हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त विकास और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते उनको मैं एक बार बता दूं, मेरा नाम विकास है और मैं CPO 2020 के थ्रू दिल्ली पुलिस में एज ए सब इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हूँ, जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 56 है। इसके अलावा मैंने SSC CGL 2020 और CGL 21 एग्ज़ाम भी क्लियर कर रखा है और CHSL एग्ज़ाम 2020 भी क्लियर कर रखा है। तो अगर आपको SSC से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पे मैं ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि जो CPO 2022 आपका नवंबर में होने वाला है, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। क्योंकि आज तक जितनी भी वीडियोज़ मैंने पहले बनाई है उसमें सबसे ज़्यादा कमेंट अगर कोई पूछे गए हैं तो वो यही पूछे गए हैं कि सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी क्या, या मुझे BSF मिल जाएगी क्या, मुझे Tier 1 प्लस Tier 2 में कितना स्कोर लाना है, मुझे दिल्ली SI बनने के लिए कितना स्कोर लाना है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक रफ आइडिया दे दूंगा कि आपको कितना स्कोर Tier 1 में करना है, कितना स्कोर Tier 2 में करना है, जिससे आपको दिल्ली पुलिस चाहिए या मान लो फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो उतने नंबर का टारगेट आप रख सकते हैं और उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। वैसे तो देखो अभी पेपर ही नहीं लगा है, तो पेपर होने से पहले जो कट ऑफ वगैरह की बातें हैं वो ज़्यादा सही नहीं रहती है, लेकिन फिर भी आप बार बार यही कमेंट कर रहे हो तो आपकी एंग्जाइटी को दूर करने के लिए जो पिछले साल के पेपर हुए 2019 और 2020 वाले, उनके बेसिस पर हम जो है कट ऑफ का एक आइडिया लगा सकते हैं कि इतनी कट ऑफ लगभग हमारी जानी चाहिए अगर पेपर का लेवल सेम रहता है। तो अगर पेपर का लेवल डिफरेंट होगा तो हमारी कट ऑफ भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वैकेंसी की। तो देखो वैकेंसी तो 2022 वाला CPO है उसमें आज तक की सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है, लगभग 4300 के आसपास वैकेंसी है और इतनी वैकेंसी शायद ही कभी CPO के एग्ज़ाम में आई हो। तो ये तो सीधी सी बात है कि कट ऑफ भी जो है वो ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि जो 2020 CPO हुआ था उसमें तो लगभग 1500-1600 वैकेंसी थी और जो 2019 वाला एग्ज़ाम था उसमें 2700-2800 के आसपास वैकेंसी थी। तो इसी हिसाब से जो 2019 वाला CPO है मैंने उससे कंपेयर करके जो ये आपकी कट ऑफ है वो प्रिडिक्ट किया है, क्योंकि उसमें वैकेंसी ज़्यादा थी। CPO 2020 की तो कट ऑफ एकदम ही अलग चली गई, क्योंकि उसमें तो 1/3 वैकेंसी है, लगभग 1500 के आसपास वैकेंसी है। तो उससे कंपेयर करना ज़्यादा सही नहीं रहता, तो मैंने 2019 वाले से कंपेयर करके आपके लिए कट ऑफ प्रेडिक्ट की है। तो एक बार हम 2019 वाली कट ऑफ पे नज़र मार लेते हैं कि 2019 में Tier 1 की जो कट ऑफ है वो क्या गई थी। तो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि 2019 में मेल कैटेगरी से जो कट ऑफ गई थी वो UR के लिए गई थी 101, OBC कैटेगरी से गई थी 91, EWS कैटेगरी से गई थी 86, SC कैटेगरी से गई थी 70 और ST कैटेगरी से गई 74। तो ये थी मेल की कट ऑफ जो 2019 Tier 1 को क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरत थी। अब हम एक बार फीमेल कैटेगरी के देख लेते हैं। तो फीमेल कैटेगरी से वही UR के लिए 104 नंबर, OBC के लिए 97 नंबर, EWS के लिए 91 नंबर, SC के लिए 75 नंबर और ST के लिए 73 नंबर। इसमें लगभग 45-46 हज़ार एस्पिरेंट को फिजिकल के लिए बुलाया गया था। तो ये लगभग वैकेंसी का 15-16 गुना के आसपास है। तो इस बार भी हम यही मान के चल रहे हैं कि वैकेंसी का 15 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो आप ये मान के चलो कि लगभग 65,000 से 70,000 के बीच में कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो इस बार आपकी जो Tier 1 की कट ऑफ है वो 2019 के आसपास ही रहेगी, हो सकता है इससे थोड़ी बहुत कम ही रह जाए। तो अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस बार आपकी Tier 1 की कट ऑफ क्या जा सकती है। तो मेल कैटेगरी से जो बंदा UR से है उसे 100 मार्क्स का टारगेट लेना चाहिए। अगर 100 नंबर आप लाते हो Tier 1 में तो आपकी Tier 1 की कट ऑफ क्लियर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। वहीं अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 90 to 95 नंबर का टारगेट लेना चाहिए। अगर आप EWS कैंडिडेट हैं तो आपकी Tier 1 की कट ऑफ 80 to 85 मार्क्स में क्लियर हो सकती है। और अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 70-75 नंबर अगर आप लाते हो तो आपकी Tier 1 की कट ऑफ जो है उसके क्लियर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। वहीं अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं तो UR से आपका टारगेट होना चाहिए 100 से 105 नंबर के आसपास। और अगर आप OBC से हैं तो आपको 95 नंबर लाने पड़ेंगे। अगर आप EWS से तो आपको ऑलमोस्ट 90 नंबर लाने पड़ेंगे। और अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो वही 75 to 80 नंबर आपका टारगेट होना चाहिए। नंबर अगर आप लाते हो तो आप Tier 1 की कट ऑफ को मैक्सिमम चांसेस है कि पास कर जाओगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनल सिलेक्शन होने के लिए कट ऑफ से थोड़े ज़्यादा नंबर चाहिए। तो अब हम लोग वो कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपको फाइनली कोई ना कोई एक पोस्ट मिल जाए। मतलब Tier 1 और Tier 2 में मिलाकर अगर आप इतने नंबर लाते हो तो आपको कोई ना कोई एक जॉब मिल जाएगी। दिल्ली SI के लिए हम बाद में बात करेंगे, उसके लिए ज़्यादा नंबर चाहिए होते हैं आपको, लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक जॉब सिक्योर करनी है तो उसके लिए अगर आप इतने नंबर लेकर आते हो तो आपकी जॉब सिक्योर हो जाएगी। तो अगर आप मेल कैटेगरी से हो और अगर आप 250 नंबर Tier 1 प्लस Tier 2 में लेकर आते हो UR कैटेगरी से तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कि आपको कोई ना कोई पोस्ट आसानी से मिल जाएगी। अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो आप 235 नंबर का टारगेट ले सकते हैं। वहीं अगर आप EWS कैटेगरी से हैं
तो आप 220-25 नंबर का टारगेट ले सकते हैं। और अगर आप SC या ST कैटेगरी से हैं तो आप यही 190 नंबर अगर आप ला रहे हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे और आपको कोई ना कोई एक जॉब CPO के थ्रू मिल जाएगी। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो भी आप इस कट ऑफ में 5-7-10 नंबर कम कर सकती हैं, क्योंकि फाइनल कट ऑफ मेल फीमेल में फीमेल की जो होती है वो थोड़ी सी कम जाती है, ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। तो आप जो भी कट ऑफ मैंने अभी बताई है आप उसमें 5-7-10 नंबर कम कर लीजिए, उतना ही टारगेट रखिए। अब हम दिल्ली पुलिस की बात कर लेते हैं, क्योंकि CPO के थ्रू मैक्सिमम प्रिपरेशन करने वालों का सपना दिल्ली पुलिस में जॉब लेना ही होता है। तो इसके लिए कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होता है और अगर आपको दिल्ली पुलिस चाहिए तो आपको काफ़ी अच्छी रैंक लानी पड़ेगी। तो मैं Tier 1 प्लस Tier 2 में आपको एक मतलब रफ आइडिया दे देता हूँ कि अगर आप इतने नंबर लाते हो तो आपके दिल्ली पुलिस के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। अगर आप UR कैटेगरी से हैं तो आपको टारगेट 320 प्लस नंबर का होना चाहिए अगर आपको दिल्ली पुलिस चाहिए तो, Tier 1 प्लस Tier 2 में मिला के। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपको 310 प्लस का टारगेट रखना चाहिए। इतने नंबर आप लाते हो तो आपके दिल्ली पुलिस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। वहीं अगर आप EWS कैटेगरी से हैं तो आपको 300 से 305 नंबर का टारगेट रखना चाहिए। अगर आप SC कैटेगरी से हैं तो आपको 280 नंबर का टारगेट रखना चाहिए। और अगर आप ST कैंडिडेट हो तो आप 270 नंबर में भी दिल्ली पुलिस ले सकते हो। तो ये Tier 1 प्लस Tier 2 में मिला के मैंने आपको इतने नंबर बताए। आप अपने हिसाब से आप देख सकते हैं कि अगर आपकी इंग्लिश कैसी है, मतलब मान लो कि आप मेंस में कितने नंबर ला सकते हो 200 के पेपर में। अगर आप 180 नंबर ला सकते हो तो बाकी के नंबर आपको Tier 1 में लाने हैं, तो आप उस हिसाब से सोच लो। मान लो UR के लिए 320 चाहिए, 180 नंबर अगर आप मेंस में ले आते हो तो प्री में आपको 140 नंबर लाने पड़ेंगे अगर आपको दिल्ली पुलिस लेनी है तो अगर कोई ये सोच रहा है कि Tier 1 में मैं कट ऑफ के आसपास क्लियर कर लूँ, मान लो 100 नंबर में आपकी कट ऑफ क्लियर हो गई तो आपको दिल्ली पुलिस के लिए 220 नंबर लाने पड़ेंगे। तो 200 नंबर के पेपर में 220 नंबर कहाँ से लाओगे आप? तो ये है, आपको दिल्ली पुलिस चाहिए तो आपको Tier 1 में कट ऑफ से 30-40 नंबर का मार्जिन रखना ही पड़ेगा। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है ताकि आप बार बार कमेंट करके अपना जो है वो टाइम वेस्ट ना करें और आखिरी इस महीने को सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में यूटिलाइज़ करें। देखो अभी आपके नंबर अगर थोड़े बहुत कम भी आ रहे हैं ना तो ऐसे डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है कि अभी कुछ नहीं हो सकता। अभी तो 1 महीने का टाइम पड़ा है यार, इतने टाइम में तो आप आसानी से 20-25 नंबर इंक्रीज़ कर सकते हो। मैंने CPO के रिगार्डिंग लास्ट 1 मंथ की स्ट्रैटेजी अपलोड कर रखी है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको सब्जेक्ट वाइज कोई दिक्कत है तो CPO के रिगार्डिंग तो मैंने हर सब्जेक्ट वाइज वीडियो डाल रखा है, तो आप वो वीडियोस देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए इस वक्त। और अपनी पढ़ाई का जो टाइम है वो बढ़ा दीजिए, 10-12 घंटे का टाइम पढ़ाई में दीजिए। इधर उधर की बातों में और कट ऑफ वगैरह में इन सब चीज़ों पर कम से कम ध्यान दीजिए, आपका सिलेक्शन जो है वो ज़रूर होगा। और अगर आपको कट ऑफ से अलावा कोई डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कट ऑफ के रिगार्डिंग सारी बातें मैंने बता दी है तो उसके रिगार्डिंग अब कोई कमेंट नहीं होगा। हाँ, अगर आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में मेरे इंस्टाग्राम ID पिन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो।